बात करने के लिए हमारे साथ हैं आज समाजशास्त्री प्रोफेसर बद्री नारायण, विजय चोरमारे वरिष्ठ पत्रकार, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और बीजेपी प्रवक्ता आसिफ भामला। सुप्रिया श्रीनेत, आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में है। बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगे हैं, कई जगह ये बात उठी है कि चूंकि वो महाराष्ट्र पहुंचे इसलिए उन्होंने वीर सावरकर का जिक्र किया, उनके ऊपर फिर से बयान दिया, जबकि भारत जोड़ो यात्रा में ज्यादातर वो बेरोजगारी और इन चीजों की बात कर रहे हैं, गरीबी की। तो यहाँ पर सिर्फ इस यात्रा के ऊपर और फोकस लाने के लिए या एक बज कहें, पॉलिटिकल बज क्रिएट करने के लिए महाराष्ट्र में उन्होंने ये कहा है। मूर्खता पर मैं जवाब नहीं दूंगी, लेकिन चलिए उन्होंने ये तो स्वीकार लिया कि बात हम बेरोजगारी और महंगाई की कर रहे हैं, वो दो मुद्दे जिससे उनका कोई वास्ता नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान की जनता तबाह है। आपने एक अपने इंट्रोडक्शन में एक बात कही जिसमें आपने कहा कि इसका फैसला इतिहासकार करेंगे। इतिहासकार कोई रॉकेट साइंटिस्ट नहीं है, इतिहासकार इतिहास ही पढ़ता है और मैं भी इतिहास की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। तो मुझे लगता है कि इतिहास में तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं करना चाहिए। आपकी किसी में श्रद्धा हो सकती है, आप किसी को अपना आका अपना आराध्य मान सकते हैं, आप तो उनके साथ बहुत गलत कर रहे हैं। मैं तो पहले कुछ बोलने से पहले ये बता देना चाहती हूँ कि सावरकर जी ने तो बोला कि गाय एक पशु है, उसको पूजा मत करो। मैं नास्तिक हूं, मैं रैशनलिस्ट हूं, मैं रिलीजन को नहीं मानता। उन्होंने तो तमाम बातें कही कि जो आरएसएस में चला जाता है वो यूजलेस बन जाता है, आगे कुछ हो ही नहीं पाता है उसका। उन्होंने भारत को पितृभूमि का, उन्होंने कहा ये मातृभूमि में मैं यकीन नहीं करता हूं। अब इन सब बातों में क्या है कि वो हिंदुत्व को नकार रहे हैं, वो अपने आप को रैशनलिस्ट बता रहे हैं और ये उनको हिंदुत्व आका बता रहे हैं। छोड़िए उस बात को। 11 जुलाई 1911 को वो जेल पहुंचे और 29 अगस्त 1911 को उन्होंने अपना पहला। अब आप इस विषय को बात करें, इतनी लंबी पुरानी बात है। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, क्योंकि फिर मैं आपको नहीं बोलने दूंगी। मैं बोल रही हूँ फिर आप बोलिएगा, ये इसका चलन होता है। 1911 में लिखा, 13 में लिखा, 14 में लिखा, 18 में लिखा, 20 में लिखा, और उन्होंने सिर्फ योर ओबीडिएंट सर्वेंट नहीं लिखा, उन्होंने लिखा योर प्रोडिगल सन रिटर्न्स। उन्होंने ये भी लिखा कि मैं और मेरा भाई एक इलाके के बाहर नहीं जाएंगे। 1923 के बाद सावरकर की स्वतंत्रता आंदोलन में क्या भूमिका थी ये मैं जानना चाहती हूँ। 1937 में वो दो देशों की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान देशों की। 1942 के पहले 1939 में जब प्रांतीय सरकारों ने, एक मिनट, प्रांतीय सरकारों सुप्रिया प्लीज अपना ऐसे आप, सुप्रिया प्लीज इस तरह से आप इतना, मतलब मुझे तो मत डांट के आप बोलिए। 1 मिनट की बात नहीं है, बात सब लोगों को समय देने की बात है। और मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ, 1 मिनट, हिस्ट्री के ऊपर हम हिस्ट्री के लिए भी बात करेंगे, पर समय एक लिमिटेड होता है। आप भी समझती हैं कि हम एक टीवी डिबेट में हिस्ट्री में जो 2 व्यूज हैं उसको हम नहीं सॉल्व कर सकते। पर मैं आपसे भी वापस, मेरा जो सवाल था मैं वापस आती हूं। आप उद्धव ठाकरे आपके ही सहयोगी वहां पर कह रहे हैं कि इस बयान से वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं, तो मैं ये पूछ रही हूं आपसे कि आप ही के साथी जो हैं सहयोगी, वो भी इस बयान से अलग होते हैं। तो चलिए आज की सियासत की बात कर लें हम, इतिहास से पहले। और 1911 में उन्होंने चिट्ठी में क्या लिखा, इसके ऊपर इतनी बहस या राहुल गांधी का उसको बार बार उठाने के पीछे क्या तर्क है? नहीं, मैं समझ नहीं सकती आप क्या बात कर रही हैं। 1911 को वो अपना प्रोडिगल सन बताकर कह रहे हैं कि मैं सिर्फ पूछ रही हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इस बात को उठाने के पीछे क्या रखते हैं? आगे मुझे बोलने दीजिए। हाँ, मैंने सवाल पूछा है, बोलिए आप। 1911 में और 1923 तक जब तक वो रिहा नहीं होते, वो कहते हैं कि मेरा ब्रिटिश हुकूमत में पूरी आस्था है, इससे अच्छा गवर्नेंस का मॉडल कोई नहीं हो सकता। 1923 के बाद वो स्वतंत्रता आंदोलन की तरफ मुंह मोड़कर देखते नहीं है। वो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर, जबकि पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित होने के बाद वो सरकारें चलाते हैं एनडब्ल्यूएफपी सिंध और बंगाल में, और आप कह रही हैं हम सवाल नहीं उठाएंगे। मैं नहीं कह रही हूँ आप सवाल नहीं उठाइए, मैं कह रही हूँ भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इसका तर्क क्या है। सवाल भले उठाइए, मैं ये नहीं कह रही हूँ, सवाल तो बार बार उठे हैं, ये विवाद भी उठ रहा है। मैं पूछ रही हूँ, अभी उद्धव ठाकरे ने भी इसके ऊपर अपने को अलग किया है, उस पर अब जवाब आपसे पूछ रही थी। ऐसा है कि हम निवाला नहीं है ना, हम और शिवसेना, ठीक है, हमारा एक वैचारिक तथ्य है, हम किसी चीज में यकीन करते हैं, वो नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है। फिर जो सावरकर के समर्थक हैं, उनके विचार को जो मान रहे हैं, उनके समर्थक हैं, वो कई बार ये भी सवाल, पहले भी विवाद आया, राहुल गांधी ने पहले भी कमेंट किया, राजनाथ सिंह ने भी उसके ऊपर बोला, पिछले साल की बात है।
ये भी पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी ने उनकी तारीफ की, इंदिरा गांधी ने कोमेमोरेटिव स्टैंप उनके नाम पे जारी किया 1970 में। बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा, इसका मैं जवाब दूंगी क्योंकि व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी से इसका जवाब नहीं मिल पाएगा, वहां पे भ्रांतियां फैलाई जाती हैं। जो क्लासिफाइड फाइल सावरकर पर खुली वो इसके बहुत बाद खुली, वो 84 के एक्चुअली बाद खुली। क्लासिफाइड फाइल्स में दूध का दूध और पानी का पानी, कच्चा चिट्ठा जो सावरकर का निकल कर आया वो शर्मसार करता है हमारे आजादी के आंदोलन को। और कुछ भी बोलने से पहले मैं एक आपको फोटो दिखा देना चाहती हूँ, इसका जवाब जरूर लीजिएगा भारतीय जनता पार्टी से। एक कार्टून बना था 1945 में अग्रणी में, जिसके की एडिटर, अरे कहाँ की बात कहाँ, सुनिए कहाँ ले जा रही है। आप अपनी बात खत्म कीजिए, दूसरे पैनलिस्ट भी हैं बोलने के लिए, अपनी बात खत्म कीजिए। जिसके एडिटर नाथूराम गोडसे थे और उन्होंने एक रावण बनाया और उस रावण में सुभाष चंद्र बोस से लेकर सरदार पटेल और गांधी तक लगाए गए और उस पर तीर चलाने वाले कौन थे? सावरकर। ठीक है, ये इनका आजादी का कंट्रीब्यूशन था, मैं कहानी सुना रही हूँ या आपने ठीक है। आजादी के सुप्रिया, आंदोलन में रक्ति भर सुप्रिया, सहयोग नहीं आपसे किया। कभी किसी ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन आप तो बहुत प्लीज आप थोड़ा सा टोन डाउन करें, दूसरे को भी जवाब देने थे। आपसे भी किसी ने कुछ नहीं कहा है। बीजेपी प्रवक्ता आसिफ भामला भी हमारे साथ हैं। आसिफ, सुप्रिया प्लीज, आसिफ भामला, मैं आपका जवाब चाहती हूँ इस पे। एक तर्क ये भी है कि जिस बात को लेकर राहुल गांधी अभी कह रहे हैं, सर्वेंट वाली बात, एक तर्क आया ये भी कि उस जमाने में इस तरह से लिखने की शायद एक परंपरा थी, लेकिन आपको इस समय राहुल गांधी ने कहा, उस पर आपकी क्या टिप्पणी? मैं चाहूंगा कि जितना समय सुप्रिया ने इतिहास बताया, सुप्रिया ने बहुत सारी बातें बताई स्वतंत्रता आंदोलन, जितना समय उन्हें दिया कृपा करके उतना ही समय आप बोलना तो शुरू कीजिए सर। आप लोग समय को लेकर झगड़ा कर लेते हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि राहुल जी ये इस किस्म की चीजों से कोई पहली बार नहीं है। आप देखते होंगे कि इसके पहले आदरणीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के बारे में पूरे विश्व में, अन्य देशों में, राज्यों में जाकर उनकी बुराइयां की, उनके खिलाफ उन्होंने छातियां पीटी, कई सारी बातें की, लेकिन वहां उन्हें कोई प्रतिसाद मिला नहीं। अब वो फिर से लौटे हिंदुस्तान, अपने यात्राओं से थककर अब यहाँ पर यात्रा कर रहे। अरे भाई भारत जोड़ो, लेकिन महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र जुड़ा हुआ है और महाराष्ट्र में बहुत सुख शांति है। यहाँ आप आके फितना न फैलाइए। यहाँ पर जो है हम चैनो अमनो अमान से कर रहे हैं और ये दोनों जो है बाला साहब की सेना और भारतीय जनता पार्टी खूब अच्छे से विकास का काम करके एक अच्छी साझा सरकार चला रहे हैं। हमें अपना काम करने दीजिए। आपके पूरे कार्यकर्ता, आमदार, खासदार, सारी क्राउड और लोगों को इकट्ठा करके, सुप्रिया, आप किसी ने टोका नहीं था, आपने मना भी किया था, तो अब आप उनको सुन लीजिए। नहीं प्लीज उनका वॉइस फेडर डाउन करिए, अदरवाइज आई वोंट डू दिस। नहीं, उनको मैंने नहीं बोला बीच में, मैंने नहीं बोला आप बीच में, सुन लीजिए प्लीज। मैंने नहीं बोला बीच में। आसिफ बोलिए, आसिफ भामला। पूरे इनके आमदार, खासदार, सारी जनता जनार्दन जमा कर इकट्ठा हुए, लेकिन देखा कि कोई प्रसिद्धि मिली नहीं। एनडीटीवी ने कितना कवर किया, दूसरे चैनल ने कवर, तो अब क्या किया जाए प्रसिद्धि हासिल करने के लिए? तो ये एक मुद्दा लाइए जिससे विभाजन हो, हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचे। महाराष्ट्र में आकर इस किस्म के जो है महाराष्ट्र के सपूत का अपमान करना, मैं समझता हूं ये निंदनीय है और मैं समझता हूं ये अशोभनीय है और अक्षम्य है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि 13 साल जिस व्यक्ति ने हाउस अरेस्ट काटा, 14 साल जेल काटा, एक स्वतंत्र संग्रामी जो एक जिसे लोग भारत का लाल मानते थे और जिन्हें स्वयं इंदिरा जी ने इतने मान सम्मान से उनका अभिमान कहते हुए भारत का फाइल्स डिक्लासिफाई नहीं हुई थी तब। देखिए, आप स्वयं अपने ही पार्टी के इंदिरा जी जिसका आदर पूरे विश्व में है, उन्हीं का आप खंडन कर रही है इसी चैनल पे। खैर वो उनका मसला है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। मैं दे रहा हूं, आप आइए ना। उन्होंने कहा, आसिफ भामला, उन्होंने पहले ही कहा कि तब फाइल्स डिक्लासिफाई नहीं हुई थी। और आसिफ भामला, एक मिनट प्लीज, फेडर डाउन करें, बीच में नहीं बोल रहे आप। आसिफ भामला, मेरे सवाल सुन लीजिए। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप क्या कहेंगे इस पर कि विनायक दामोदर सावरकर ने चिट्ठी तो लिखी थी, इतिहास में इसके अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं इसको लेकर, लेकिन अंग्रेजों की मदद का जो आरोप उन पर है, जिसमें चिट्ठी पे उनके दस्तखत हैं, उसमें कहा गया कि अगर वो डरते नहीं तो चिट्ठी पर दस्तखत नहीं करते। इस चिट्ठी है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकता है। देखिए, उसको आपने सेलेक्टिव जो है चीजें जोड़कर आप कोई भी बात कह सकते हो। उस टाइम पे ऑनर ऑफ द डे माना जाता था, मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। महात्मा गांधी जी के भी ऐसे कई सारे पत्र के उस पर
हमें एज अ वेरी रैशनल ह्यूमन बीइंग मुझे जी। नहीं लगता जाना चाहिए। सुनिए, आज भी हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी लिखते हैं महाराष्ट्र का सेवक, तो ये एक जो है विनम्रता का प्रतीक है। ठीक है, पॉलिटिकल ठीक है, इसके ऊपर एक पॉलिटिकल बहस है, पर हमारे पास दो मेहमान और हैं, मैं उनके पास अब जाना चाहती हूँ। आसिफ भावना जी प्लीज, हमने सुनी आपकी बात कि आप क्या कहना चाहते हैं, मैंने सुनी आपकी बात। हमारे साथ प्रोफेसर बद्री नारायण है। प्रोफेसर बद्री नारायण, इस शोर शराबे के बीच में आवाज प्लीज नीचे रखिए, आप लोग अपनी आवाज नीचे रखिए प्लीज। आपने अपनी बात कही, सुप्रिया ने अपनी बात कही। प्रोफेसर बद्री नारायण, ये पॉलिटिकल हंगामे से अलग हमें मालूम है कि हिस्ट्री में, इतिहास में इसे लेकर अलग अलग व्यूज हो सकते हैं और हैं। सावरकर को लेकर बार बार कंट्रोवर्सी उभरती है। पहले भी राहुल गांधी ने कहा, राजनाथ सिंह उसमें बीच में पिछले साल उन्होंने बयान दिया था कि ये गलत फैलाया जा रहा है कि उन्होंने मल्टीपल मर्सी पेटिशंस जो हैं वो फाइल की थी, ब्रिटिश सरकार को भेजी थी। तो इस पर इतिहास में दो बातें बटी हुई भी हैं, आपसे सुनना चाहूंगी। नगमा, देखिए, एक तो इस समय भारतीय राजनीति और इतिहास का बहुत साथ आजकल हो गया है। इतिहास एक तरह से इतिहास नहीं रह गया है, बहुत राजनीति से जुड़ गया है। और इस समय प्रतीकों की लड़ाई चल रही है भारतीय राजनीति में। कुछ के प्रतीक को अपना बना लीजिए, कुछ के प्रतीक को ध्वस्त कर दीजिए। तो ये एक ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया भी चल रही है साथ साथ। लेकिन जो अगर आप हिस्टोरिकली देखें, एक तो टेक्स्ट का एनालिसिस की बात जो बार बार आ रही है कि भाई उस समय आपको याद होगा कि आज से 40-50 साल पहले गांवों के लोग भी पत्र लिखते थे, आपका सेवक जी, से अंत होता था। और एक अब उसको जिस उस समय की जो अंग्रेजी लिखने की पद्धति थी, जो पत्र लिखने की जो एक शैली थी, उस शैली में जो डिफेंस दिया जा रहा है, रंजीत जी ने बोला और आप बहुत सारे आपके जो पैनलिस्ट ने बोला, वो कन्विंसिंग लगता है, क्योंकि एक टेक्स्ट को फेस वैल्यू पे नहीं लेना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि ये इंटरप्रिटेशन की समस्या है। और एक और आपको बात बताएं कि जो एक समय की भाषा, तो जो आप दूसरे समय में वो भी इंटरप्रिटेशन है, आप उसको रत्नागिरी में रहे वो भी इंटरप्रिटेशन सकते हैं और जोड़ते हैं। दूसरी बात, एक तो भाषा, दूसरी बात टेक्स्ट में क्या है। अगर ये मान भी ले, मैं कह रहा हूं कि अगर ये जो तर्क लाया जा रहा है, अगर मान भी ले, तो सावरकर का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में कि उस एक लाइन को लेकर के आप अपने ही प्रतीकों को खारिज कर रहे हैं। ओके, आप कह रहे हैं कि जो इनका कंट्रीब्यूशन है उस एक दो लाइन को लेकर क्या हम सावरकर के कंट्रीब्यूशन को खारिज कर सकते हैं? विजय चोरमारे। क्या? हेलो जी, हम सुन सकते हैं आपको। अभी जो प्रोफेसर बद्री ने कहा कि सावरकर का बड़ा योगदान है स्वतंत्रता संग्राम में, क्या इस एक दो लाइन या माफीनामे को लेकर उस स्वतंत्रता संग्राम में उनके कंट्रीब्यूशन को हम खारिज कर सकते हैं? एक तो ये सवाल। दूसरा, अभी महाराष्ट्र में इस मुद्दे को उठाने को आप कैसे देख रहे हैं? नगमा जी, एक बात है कि योगदान है, उन्होंने सजा काटी है, मगर फिर 6-7 माफीनामे लिखे, ये भी सही है। सावरकर जी ने 6 माफीनामे लिखे, उनकी पत्नी ने 3 माफीनामे लिखे इंग्रज सरकार के लिए। ये वस्तु स्थिति है और ये तथ्य साथ लेकर, ये मानकर ही आगे चलना पड़ेगा। राहुल गांधी आरोप करते हैं, उद्धव ठाकरे कहते हैं उनसे सहमति होने की या नहीं होने का या सवाल ही नहीं, तथ्य, ऐतिहासिक तथ्य क्या है यही देखना चाहिए। सावरकर जी ने माफीनामे लिखे थे, यह ऐतिहासिक सत्य है और वो बार बार सामने आया है। और ये जो सावरकर का मानने वाला हिंदुत्ववादी तबका है, ये मान नहीं रहा है कि उन्होंने माफीनामे लिखे थे। इतिहास के साथ ही छेड़छाड़ हो रही है। ऐतिहासिक तथ्य क्या है उसके साथ जाना चाहिए। और मुझे लगता है जो सुप्रिया जी ने अभी बताई, वो ऐतिहासिक तथ्य के नजदीक जाने वाली वस्तुस्थिति है। दूसरी बात है, आपने पूछी जो महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में। जब महाविकास आघाड़ी की सरकार, नगमा जी, सत्ता में आई थी महाराष्ट्र में, तो 2019 में, तब सरकार सत्ता में आने के 1 महीने बाद ही राहुल गांधी जी ने ऐसा ही सावरकर जी के खिलाफ एक बयान दिया था। तब बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को कॉर्नर करने की कोशिश की थी। तब असेंबली चल रही थी, असेंबली में उद्धव ठाकरे ने उसका जवाब दिया था। उन्होंने बीजेपी को ये सवाल कहा था कि हमें सावरकर पर आदर है, मगर अगर आप सावरकर जी को मानते हैं तो आप उन्हें भारत रत्न क्यों नहीं देते?
हाँ, ये सवाल पूछा गया कि आप इतना मानते हैं तो क्यों नहीं देते भारत रत्न। हाँ। दूसरी बात ये है कि जब ये भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में आ रही थी, महाराष्ट्र में आने से पहले जब कर्नाटक में थी, तब भी राहुल गांधी ने ये सावरकर जी के बारे में सवाल पूछा था। तब बीजेपी ने फिर शिवसेना को कॉर्नर करने की कोशिश की थी और पूछा था कि अब भारत जोड़ो यात्रा आ रही है और राहुल गांधी सावरकर जी का विरोध कर रहे हैं, क्या अब शिवसेना उनके स्वागत के लिए जाएगी क्या। और तब भी आदित्य, आपको पता है आदित्य ठाकरे स्वागत के लिए गए थे। मुझे लगता है ये राजनीति की बहस चल रही है, ऐतिहासिक तत्वों के साथ ये बहस आगे जानी चाहिए, मगर ये ऐतिहासिक तथ्य है बीजेपी वाले हिंदुत्ववादी तबका अपने हिसाब से वो आगे लाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो अपने अपने हिसाब से, अपनी राजनीति के हिसाब से लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत लंबी बहस है ये, और हम इस वक्त इससे ज्यादा और वक्त इसे नहीं दे सकते। बहुत धन्यवाद आप लोगों का अपनी अपनी बातें रखने के लिए।